हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमने 5 क्लासेस में वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज हम आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें और आने वाले अपने एग्जाम में बेस्ट दे सकें। जो मैंने 5 वीडियो जो आपको अभी कंप्लीट कराई हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो अभी प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे गए हैं। तो आइए चलिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। नया कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको ये बेसिक फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है? ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसे आप जब तक नहीं सीखेंगे तो मैं इस पर जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में इस फार्मूले को स्टोर करें। आप अगर मेंस देने जा रहे हैं तो ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए, आता ही होगा। तो चलिए इस पर किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं आइए डिस्कस करते हैं। एक तो इसका स्वरूप यही है, एक इसका सेकंड स्वरूप होता है। सेकंड फॉर्मेट इसका क्या होता है कि आप इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसमें अगर मैं 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई करूं तो इस रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला, केवल इसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ। केवल आपको मैं अभी इतने टर्म के साथ ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। इसी से मैं इस फार्मूले का दूसरा फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। तो आपने केवल इतना फॉर्मेट ले लिया ब्रैकेट वाला। अब इसमें ब्रैकेट वाले फॉर्मेट में मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड दिया, 2 का मल्टीप्लाई किया। तो आई थिंक इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अभी वही केस है जो था ऑलरेडी। फिर मैंने फर्दर क्या किया कि इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया। 1/2 यहाँ पर रहेगा। फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2c। ऑलराइट। फिर फर्दर आप क्या करेंगे, मैं बहुत डिटेल से कराता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर बाद में हम इससे फर्दर शॉर्ट ट्रिक में भी कराएंगे जिससे आप अपने विदिन सेकंड अपना आंसर प्राप्त कर सकें। इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत डिटेल से करा रहा हूँ, आप फ्रेशर भी होंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको जिस रिदम में हम 5 क्लासेस को कंप्लीट किए थे उसी रिदम में फिर कंटिन्यू करेंगे। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि स्पेशली मेंस के लिए हम रन कर रहे हैं। ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से सी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर को इसको, और आगे तुम्हारा 2ab 2bc 2c। ऑलराइट। ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आप वेल नोन है, आप जानते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab ए माइनस के बी का होल स्क्वायर होता है। फिर ऐसे ही आप बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस के 2bc क्या होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। फिर ऐसे ही देखिए आप सी स्क्वायर और ये एक रिमेन रह गया ए स्क्वायर माइनस के 2c है, ये हो गया तुम्हारा सी माइनस का ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने इस फॉर्मेट को आपको कुछ इस तरीके से भी देखना चाहिए कि ये भी फॉर्मेट होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए का आपको दूसरा फॉर्मेट आपको ये पता होना चाहिए। 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको ये सिचुएशन भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इस जगह पर आप इस पूरे फॉर्मेट को रख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर के ये इक्वल है। तो आपको फिर फर्दर आप इस फॉर्मेट को आप ये भी कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3bc इजिकल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी आपको फॉर्मेट आना चाहिए। एक आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दूसरी फॉर्मेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। ऑल राइट, आपको ये दोनों फॉर्मेट इस इक्वेशन में, इस फॉर्मेट में आपको, इस फॉर्मूले में आपको आनी चाहिए। आई थिंक इस आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस पर मैं आपको पहला क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को आप कभी ध्यान में भूल जाना, और आपका ये तो मैंने आपको बताया, ये भी आपको जनरली पूछ सकता है, ये हमारा ये भी कभी कभार पूछ लेता है। ये भी फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया है किस तरीके से बना आपको ये भी आपको पर्सनली स्पेशली आपको ये भी पता होना चाहिए, सेपरेट करके अगर आपको पूछा जाए तो आपकी इसकी वैल्यू ये होती है, तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। इस पर किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं आज उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि आपको वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 96 और बी की वैल्यू दे रखी है 97, बी की वैल्यू दे रखी है 97 और सी की वैल्यू दे रखी है 98, और आपको फाइंड आउट करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कभी भी गलती से आप स्क्वायर वगैरह करने नहीं लग जाना। 96 का स्क्वायर करें, फिर 97 का स्क्वायर करें, 98 का स्क्वायर करें, फिर आप ए बी की वैल्यू रखें जो 96 97 रखें। इस तरीके से कभी नहीं करें। आपको इसे पूछते वक्त इसका सेकंड फॉर्मेट आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। इसका सेकंड फॉर्मेट होता है जिसमें आप इजीली आप आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब आप इसमें इजीली अपनी वैल्यू रख सकते हैं और अपना इजीली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ए की वैल्यू रखेंगे 96, बी की वैल्यू रखेंगे 97, तो 96 से 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 का 1 बनाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अब बी माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से आप सी माइनस ए करेंगे तो 98 माइनस 96 और फिर कितना बचेगा, रिमेन 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से आप क्या कहेंगे, तुम्हारा 4 1 5 1 6 तुम्हारा 6/2 कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर 3 आ जाएगा। आपको इस तरीके से आंसर, अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करते तो शायद में आपको बहुत दिक्कत होती है, आप इजीली आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये डिटेल है, ये डिटेल है, इस तरीके से आपको नहीं करना है आपको, लेकिन समझना जरूरी है। ये आपका बेसिक है, इसे आप कभी फॉरगेट नहीं कर सकते। ये आपके दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए। आपकी बेसिक्स कभी गायब नहीं कर सकते, आपकी शॉर्ट ट्रिक गायब हो सकती हैं, शॉर्ट ट्रिक आप भूल सकते हैं। आप ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ चंद दिनों के लिए आपके दिमाग में स्टोर रह सकती हैं, लेकिन आपको जो बेसिक्स होंगे वो ऑलवेज आपके दिमाग में परमानेंट रहेंगे। शॉर्ट ट्रिक आप रिवाइज करेंगे तो वो जब जाके स्टोर होंगे। मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ दे रखा है 1001, ए बराबर, बी बराबर देख पा रहे हैं आप कितना 1002 और सी बराबर दे रखा है आपको 1003, और आपको फिर यही पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए। ऑल राइट, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी वही गलती नहीं कर जाना जो मैं आपको जो गलती करने की मना कर रहा हूँ। जिस गलती को आपको नहीं करना उस गलती को आप कभी भी ना करें कि आप यहाँ पे 1001 रख के उसका करने लगे, 1002 रख के यहाँ पे इसका करने लगे, 1003 रख के यहाँ पे इसका करने लग जाएँ। इसी तरीके से ए बी बी सी करने लग जाए, जो प्रोसेस है वो करने लग जाएँ। इसका आप जैसे ही आप ये वैल्यू पूछे तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे इसका तो दूसरा स्वरूप होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऑल राइट, फिर आप इजीली यहाँ पर रख पाएंगे। क्या रख पाएंगे, ए माइनस बी करेंगे, 1002 करेंगे, 1001 में से 1002 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बनाएगा, माइनस 1 का उसका करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बनाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर 2 आएगा और 2 का इसका करेंगे 4 आएगा। तो आप यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ पे 6/2। ऑल राइट, आप समझ पा रहे हैं इजीली। तो कितना होगा तुम्हारा ये 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 से 2 को काटेंगे
3 हो जाएगा। ये भी आंसर इसका यही रहा। आप एक बार थोड़ा सा गौर कीजिए, एक और मैं कोई सा भी एग्जाम्पल लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, 2002 लिखूँ, 2005 लिखूँ, 2006 लिखूँ बी की वैल्यू, 2007 लिखूँ सी की वैल्यू, और फिर आपसे यही पूछूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी ए, तो आप थोड़ा सा इस बात से गौर करना। इसका आंसर मैं आपको देखते ही बता सकता हूँ, इसका भी आंसर आपको 3 आने वाला है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताता हूँ जो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में लागू होगा, कुछ उसके टर्म एंड कंडीशन में वहाँ पर लागू नहीं होगा, कुछ 10% की जगह पर लागू नहीं होगा, 10% ऐसे केस होंगे जहाँ पर लागू नहीं होगा, बाकी 90% केस में ये केस लागू होगा। अगर आपका रेगुलर इंटरवल है, कुछ भी है, डजंट मैटर कि आप कौन कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं, आपका यदि रेगुलर इंटरवल है, वो चाहे 1-1 का हो, चाहे 2-2 का हो, चाहे 3-3 का हो, आपका इंटरवल रेगुलर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बी में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, बी सी में कितने का अंतर है, आप 1 का अंतर है। तो रेगुलर इंटरवल जब भी हो तो आप कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट रिजल्ट लेके आ सकते हैं। आप पूरी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर करें और आप अपना आंसर विदिन सेकंड आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक की टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बता दी है। शॉर्ट ट्रिक की टर्म कंडीशन यही है कि always A B C in continuous different, रेगुलर इंटरवल कह सकते हैं, रेगुलर इंटरवल कह सकते हैं, रेगुलर इंटरवल। ऑलराइट, क्या होना चाहिए, और ABC जो भी हैं उनमें समान अंतर होना चाहिए। अगर समान अंतर होगा तो आप इस फॉर्मेट को ईजिली लगा पाएंगे, अन्यथा आपको फिर जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है वो आपको करना पड़ेगा। अगर ABC में अगर समान अंतर नहीं हुआ तो आपको जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है उसमें आप वैल्यू पुट अप करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप इनको इग्नोर ना करें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करें। आइए एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर कुछ भी हो डजंट मैटर, आपका 2-2 का डिफरेंस हो, 3-3 का डिफरेंस हो, 5-5 का डिफरेंस हो, आप आंसर ऑलवेज इसी फॉर्मेट से, इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ला सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ इस तरीके से। ए की वैल्यू दे रखी है, तुम्हारी फाइंड आउट कर लेना अपना डिटेल से, शॉर्ट ट्रिक से मैं बताता हूँ, आप डिटेल से कर लेना। मान लो दे रखा है 9999997, ऑलराइट, बी दे रखा है 9999998 और सी दे रखा है आप 9999999, ऑलराइट। और आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। मैं इसका विदिन सेकंड आपको आंसर बताऊं तो कितना कहूँगा, मैं 3 कहूँगा कि आपका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 का उसका करूँगा तो 1 आएगा और कितना आंसर आ जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इनके डिफरेंस कितने होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर समान अंतर नहीं होंगे तो आपको बेसिक जो फॉर्मेट बताया, बेसिक फार्मूला बताया वो आपको आना चाहिए, उसी तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ऑलराइट, आप अपने डिटेल से इसे करना, आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए मैं और अलग तरीके के जो डिफरेंस होते हैं और अन्य तरीके का डिफरेंस होता है उस तरीके के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको यह दे रखा है, यदि डिफरेंस कुछ अलग अलग हो, ये 1-1 का डिफरेंस ना हो, तो आपको दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है 82, बी इक्वल टू दे रखा है 84 और सी इक्वल टू दे रखा है आपको 86। आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार आप डिटेल से करके देखो, एक बार अपना शॉर्ट से करके देखें, आप दोनों से आप समान अंतर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो डिफरेंस मैं कह रहा हूँ वो रेगुलर इंटरवल में 2-2 का सब में दिख रहा है 84 82 84 86, ऑलराइट। चलिए मैं करके देखता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा अलग है। पिछले क्वेश्चनों में 1-1 का डिफरेंस था, यहाँ पे आप 2-2 का डिफरेंस देख पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ कि आप
यहाँ पे करेंगे अगर वैल्यू रखेंगे इसका, अब दूसरा फॉर्मेट जानते हैं, दूसरा इसका फॉर्मेट जानते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यही होता है तुम्हारा। अब इसमें भी आप वैल्यू पुटअप करेंगे इजीली, तो क्या पाएंगे, a माइनस बी कितना होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी आएगा -2 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। c माइनस ए 86 माइनस 82 4 का उसका करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तुम्हारा सीधा लिखता हूँ मैं वैल्यू 16। ये कितनी होगी तुम्हारी 16 4 20 4 24 24/2 कितना आएगा तुम्हारा आंसर 12। ये तो रही तुम्हारी डिटेल। शॉर्ट ट्रिक देगी, शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से करते हैं कि मैंने बोला था जब भी डिफरेंस संभालो तो कुछ नहीं करना, आप 3 वैल्यू लिखनी। जो डिफरेंस है उसका आपको क्या करना है, उसका करके 3 के साथ मल्टीपल करना है। तो करते हैं, कितने कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, 2 का उसका करेंगे तो कितना का 4 होगा, 3 4 जा 12। ऑलराइट, कितना टाइम लगा, कुछ ही सेकंडों में इस आंसर का आप फाइंड आउट कर पाए। लेकिन आपको डिटेल को स्किप नहीं करना है, डिटेल को भी आपको सीखना है। ये तो आपका बेसिक्स हैं, ये आपको कभी फॉरगेट नहीं करना है। ये तो आपको किसी आप भाई को बताएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेल ही बता पाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा हर किसी के दिमाग में स्टोर नहीं रह पाती हैं, लेकिन आप बेसिक्स हमेशा आपके दिमाग में स्टोर रह पाते हैं। आइए और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरीके के। आपको दे रखा है ए इक्वल टू 1003, बी इक्वल टू दे रखा है 1005 105 और सी इक्वल टू दे रखा है ए इक्वल टू देखिए 103, बी इक्वल टू 105, सी इक्वल टू दे रखा है 107। आपको वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही रिजल्ट फाइंड आउट करना है। आज एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट। कल से हम आपको अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस कराने वाले हैं जो कि एसएससी मेंस में देखे जा सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा आंसर। डायरेक्ट आप जब आता है आप पर तो क्या डिटेल से निकालने की, डायरेक्ट लॉजिक क्या होता है। लेकिन डायरेक्ट लॉजिक लगाने से पहले इसके टर्म एंड कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन क्या है कि ऑलवेज जो डिफरेंस है वो रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में डिफरेंस होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे देख तो पा रहे हैं, 3 2 5 5 2 7, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका भी आंसर आने वाला है तुम्हारा 12। आप अपने डिटेल से करना, यही आंसर आप देख पाएंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं और देता हूँ। आपको ए की वैल्यू दे रखी है 1001, टी की वैल्यू दे रखी है 1006 और सी की वैल्यू दे रखी है आपको 1006। कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 6 11 तुम्हारा। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 11। आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये यदि आप फाइंड आउट कर पाएंगे, मैं तो कहता हूँ कि आपको डिटेल अब सीख गए, सही है। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम का बहुत मायने रखता है। तो आप उस टाइम को मायने रखते हुए आप क्यों ना क्षण भर में अपना क्वेश्चन करें, विदिन सेकेंड में क्वेश्चन करें। तो आप क्या करेंगे 3 इंटू डिफरेंस कितने का है तुम्हारा 5 का डिफरेंस, तो 5 का उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 25 किया 75। आप डिटेल से करके देख लेना, आंसर आपको यही मिलने वाला है। मैं करके देखता हूँ एक बार आपके सामने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, मैं सीधा फार्मूला आपको पता ही है, मैं सीधा वैल्यू लिखता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ सीधा 6 1001 में से 1006 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बोले तो 25। इस तरीके से बी माइनस सी 25 बचेगा। अब आप 1011 में से आप 1001 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 का स्क्वायर करना होगा, सीधा लिख दूँ 100। ये कितनी वैल्यू होगी सारी 100 150 होगी, 150/2 करेंगे तो कितना तुम्हारा 75। मुझे लगता है आपको इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन में करने की दुविधा नहीं होगी, आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या कर दिया कि आपको रेगुलर इंटरवल डिफरेंट नहीं दिया, आपको उल्टा सीधा दे दिया, कोई सीक्वेंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं आपको दे दिया। 82 बी 82 और सी तुम्हारा दे दिया 84 और फिर आपको ये वैल्यू पूछ ली। तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यही कहती है
कि रेगुलर इंटरवल अगर ABC होंगे तभी इस कॉन्सेप्ट को हम लगा पाएंगे, तभी हम शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। आपको यहाँ तो अब आपको बेसिक से करना होगा। a माइनस बी, यहाँ पे क्या आ रहा है 0, 0 का स्क्वायर, b माइनस सी कितना आ रहा है -2 का स्क्वायर 4, और इसी तरीके से आप 84 माइनस 82, यहाँ पे भी तुम्हारा कितना आ रहा है 2, और 2 का स्क्वायर वाले तो 4। ये तुम्हारा फाइनली कितना आ जाएगा, तुम्हारा 8 आ जाएगा। 8 में तो आप 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आंसर आएगा 4। आप अपना शॉर्ट ट्रिक से करना, आंसर ये 4 नहीं आएगा, ये तो आपको डिटेल से ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और इसी बेस पर, इसी आइडेंटिटी पर और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, आपसे फिर बोलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप इन कॉन्सेप्ट को अपने अच्छी तरीके से समझें, रिवाइज करें। धन्यवाद।